मेडिसिन की प्रॉब्लम है या कोई भी मसला आपको कर दें, और खुद ही इनके पास एम्बुलेंस भी मौजूद है हरम की। अभी आशूर और अरबईन भी करीब और आखिरी में मैं आपको दूंगा 2 टिप्स जो कि मेडिकली हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़वार अल हुसैनी और इस वक्त हरम अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर मौजूद हूँ। आज एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप नजफ़ अशरफ आते हैं, यानी कि सरज़मीन इराक़ में जब आते हैं और ख़ास करके नजफ़ में अगर आपका स्टे होता है, तो आपको अमूमन मेडिकल के हवाले से नहीं पता होता। यानी कि यहाँ जब ज़ाहिर आता है तो उसको मालूम ही नहीं होता कि अगर उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम, उसको कहाँ जाना चाहिए, किस हिस्से में जाना चाहिए, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे इलाज होता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो जाए, सर दर्द, बुखार या कोई इंजरी हो जाए, तो उसके हवाले से कैसे मेडिकल होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अमूमन ये प्रॉब्लम आती है हर ज़ायर को कि उसको लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है कि उसको अरबी नहीं आती। तो यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम को हरम की जानिब से आसानी से रिज़ॉल्व किया है, मतलब उस मसले का हल निकाला है कि यहाँ पर एक मेडिकल है, और यानी कि मुस्तशफ़ा इमाम अली, यानी कि मुस्तशफ़ा यानी कि हॉस्पिटल इमाम अली, जो कि हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम के नज़दीक है। आपको करना क्या है कि आपको आना है हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरवाज़े बाब तूसी पर। बाब तूसी हरम का बहुत मशहूर दरवाज़ा है और शारा तूसी है, और ये अगर आप मेरे सामने देखें, ये मकबरा तूसी है, शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह का ये मकबरा है। इसी दरवाजे के सामने अगर आप आएंगे तो इस तरफ मेडिकल है, और मुस्तशफ़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल होता है। वहाँ पर आप जाएँ, कोई भी इंजरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकली आपको मसला आ रहा है, आपको मेडिसिन की प्रॉब्लम है या कोई भी मसला, आपको बुखार है, सर दर्द, कोई भी, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको कोई वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाएँ और उनको अपनी इंग्लिश ज़बान में बता सकते हैं, बताएं, नहीं तो आप इशारे तौर पे बता दें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये पोल नंबर 28 भी आता है, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के शटर्स जितने भी ये बाहर लगे हुए हैं, ये शटर्स नंबर रखे हुए इन्होंने, तो ये 28 नंबर आता है इनका। और यही के हवाले से बहुत टाइम मेरे इनसे ताल्लुकात लगते रहते हैं, यानी कि ज़ायरीनों की ट्रीटमेंट के हवाले से मुझे हॉस्पिटल ज़ायरीनों को लेकर आना पड़ता है। तो सबसे आसानी क्या होती है कि मैं अपने ज़ायरीनों को जब यहाँ लेकर आता हूँ, तो ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट करते हैं। अगर मेडिकली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है, तो उसमें ये लोग रिकमेंड करते हैं, और ख़ुद ही इनके पास एम्बुलेंस भी मौजूद है हरम की तरफ से, और ये लोग रवाना कर देते हैं बड़े किसी हॉस्पिटल की जानिब। और ये हॉस्पिटल जो है फर्स्ट एड के हवाले से, ये अतबा अलविया यानी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम की जानिब से ये हॉस्पिटल है। तो आप जब भी नजफ़ अशरफ में आएँ, और अभी आशूर और अरबईन भी करीब करीब है, तो आप लोगों को मेडिकली हवाले से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप आराम से यहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं किसी भी मेडिकली हवाले से। तो अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप ये ज़रूर सदका जारिया करके इसको ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि और मोमिन मोमिनात जितने भी दुनिया भर के अंदर मौजूद है, जो नजफ़ अशरफ और में आते हैं और मेडिकली प्रॉब्लम में परेशान होते हैं, तो उनके लिए आसानी बने। और आखिरी में मैं आपको दूंगा 2 टिप्स जो कि मेडिकली हवाले से आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने जो यहाँ पे मेडिकल के हवाले से सीखा है, उसमें 2 टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। एक तो अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है या आपके किसी जानने वाले की तबीयत ख़राब होती है, आप इंतज़ार मत करें, ना होटलों में बैठ के उनके लिए ट्रीटमेंट या मेडिसिन करें। आप फिल फॉर हॉस्पिटल आएँ और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उनसे डिस्कशन की आप लोग ज़रूर सिर्फ रिटर्न में ले लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है, अगर खुदा ना खासा आप मेडिकली, मिसाल के तौर पे आप होटल में बैठ के ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपना, और वहीं पे खुदा ना खासा किसी की डेथ हो जाती है या बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो यकीन करें यहाँ की जो मेडिकली टीम्स जो होती है, वो ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ को वेरिफिकेशन में, मिसाल के तौर पे एक शख्स है आपका, वो डेथ कर जाता है, डेथ करने के बाद यहाँ पर टीम आती है और होटल के अंदर आपकी वेरिफिकेशंस करेंगे, आया ये मेडिकली तौर पे डेथ कर गया था या इसको किसी ने जो है वो जान इसकी ली है। तो ये बहुत बड़े मसाइल होते हैं। आपको कोई भी मसला है, कोई भी तरीक़ेकार से आपको मसले आ रहे हैं, कोई भी तबीयत आपकी ज़्यादा ख़राब पड़ रही है, आपको चाहिए आप हॉस्पिटल ही आएँ और यहाँ से अपनी ट्रीटमेंट करें। इन केस अगर आप हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और यहाँ पर आकर आपकी डेथ हो जाती है या आपके जानने वाले किसी बंदे की भी डेथ हो जाती है, खुदा ना खासा, तो हरम की जानिब से, हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम की जानिब से उस शख्स के लिए ये इंतज़ामात करते हैं कि वो लोग आप लोगों को गुस्ल, कफ़न, तमाम चीज़ें और नमाज जनाजा सब कुछ हरम की जानिब से होता है, और कब्र भी हरम की जानिब से होती है, और वादी सलाम में उसको दफना दिया जाता है। अगर इस तरह से बंदा डेथ कर जाता है, तमाम चीज़ें हरम की जानिब से होती हैं, और अगर वो होटल में डेथ कर जाता है, होटल में इंतकाल कर जाता है, तो तमाम प्रोसीजर करने के बाद इनके
कोर्ट वगैरह तमाम चीज़ें प्रोसेस करने के मुकम्मल करने के बाद आपको डेड बॉडी दी जाती है और उसके बाद फिर आपसे चार्जेस वगैरह करने के बाद जो कि अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट ली जाती है और फिर आपको वादी सलाम या जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर या पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप चाहते हैं आपकी डेड बॉडी वहाँ मूव हो जाती है, पर उसके लिए अमाउंट बहुत बड़ी लगती है। और आखिरी में एक और बात, जो भी डेड बॉडी के हवाले से कंडीशन बनती है, आप मिसाल के तौर पर कोई शख्स है उसके साथ दूसरा शख्स उसका एक ब्लड रिलेशनशिप का बंदा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ तो मेरे साथ मेरा भाई या बहन होना चाहिए। अगर मेरी डेथ हो गई है तो मेरा भाई, मेरी बहन या कोई ना कोई, मेरी वालदा, मेरे वालिद, कोई ना कोई मेरे साथ मौजूद होना चाहिए, तो ही फिर मुझे ब्लड रिलेशन के तौर पर वो अपनी डेड बॉडी जो है वो दी जाती है। मेरे जो ख़ानदानी जो लोग होंगे उनको दी जाएगी। तो ये टिप है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिन मोमिनात के लिए आसानी बने। वस्सलाम।